Subscribe to Oxtrix Technologies channel and press this bell icon to get notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सट्रिक्स टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लो पास फिल्टर की। लो पास फिल्टर किसको कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, आज मैं आपसे सब डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर एक्चुअली ब्लॉक्स हायर फ्रीक्वेंसीज एंड मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज। गाइस, जिस तरह से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होता है उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बेसिक हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और जिसके अंदर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और उसके बाद हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सो गाइस, जैसा कि लो पास फिल्टर का नाम है, ये क्या करेगा, ये सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी सिर्फ उनको पास होने देगा, और हाई फ्रीक्वेंसीज और इसके अलावा जो मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये कर देगा ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, लो पास फिल्टर की सिंपल सी जो है डेफिनेशन वो ये है, विच ब्लॉक्स द हायर फ्रीक्वेंसीज एंड द मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज, और सिर्फ जो अलाउ करेगा लो फ्रीक्वेंसीज को पास होने के लिए और उसको आउटपुट के ऊपर वो दे देगा। सो दैट्स अ लो पास फिल्टर। सो गाइस, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी टाइप्स होती हैं, और इसके अंदर हमारे पास टाइप आती है, एक एक्टिव लो पास फिल्टर होता है और एक पैसिव लो पास फिल्टर होता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्टिव लो पास फिल्टर क्या होता है। एक्टिव लो पास फिल्टर के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स यूज हुए हुए होते हैं उसके अंदर हमारे पास एफईटी हो सकती है, उसके अंदर हमारे पास जब सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसके अंदर यूज होते हैं। जैसा कि मेरे बहुत सारे सर्किट्स के अंदर, मेरी वीडियोस के अंदर मैंने जितने भी 2.1 सिस्टम्स के अंदर यूज किए हुए हैं फिल्टर्स, उन सब में मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ही यूज किया हुआ है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट लो पास फिल्टर गाइस। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला जो हमारे पास लो पास फिल्टर होता है, मतलब कि जो एक्टिव लो पास फिल्टर होता है, वो ही क्यों हर जगह पे यूज हो रहा है आजकल, इसलिए क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है हम उसको सेट कर सकते हैं। जो लो पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो 0 हर्ट्ज से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक उसको डोमेन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू डिजाइन अ लो पास फिल्टर फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, तो उसके अंदर ये होगा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको पास होने देगा, और इससे जो हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सबको वो कर देगा ब्लॉक। सो इट्स अ लो पास फिल्टर। और एक्टिव लो पास फिल्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसके अंदर हमारे पास एफईटीज वगैरह यूज हो सकती हैं। सो गाइस, अब बात रही है हमारे पास पैसिव लो पास फिल्टर की। पैसिव लो पास फिल्टर के अंदर क्या होता है कि जी उसके अंदर हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये 3 चीजें जब हमारे पास मिलती हैं, इन 3 कंपोनेंट्स यानी कि रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इन 3 चीजों के मिलने से जो हमारे पास फिल्टर बनता है हम उसको कहते हैं पैसिव लो पास फिल्टर। So guys, इसकी भी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, बट जो मेरी वीडियोस में आप देखेंगे वो मैंने उसके अंदर सब, क्योंकि ऑडियोस के अंदर सब जो होते हैं वो एक्टिव लो पास फिल्टर ही यूज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें एक फ्रीक्वेंसी डोमेन देनी पड़ती है, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है उतना हमें अच्छा लो पास रिस्पॉन्स मिलता है। सो गाइस, एक्टिव लो पास फिल्टर की मैं दोबारा से बात करूंगा। एक्टिव लो पास फिल्टर की जो आउटपुट होती है उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक एक्सटर्नल सर्किट की। वो रिलाई करता है एक्सटर्नल सर्किट पे, क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट होती है वो फ्यू मिलीवोल्ट्स होती है, और उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको हमें एम्पलीफाई करने के लिए हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, और उसकी आउटपुट के ऊपर हमेशा हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं, जबकि पैसिव लो पास फिल्टर को हम आउटपुट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा जानकारी हुई होगी, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द लो पास फिल्टर, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिजाइन कर रहा हूँ एक लो पास फिल्टर, जिसके अंदर मैं आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लो पास फिल्टर दिखाऊंगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल कर सकेंगे फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 150 हर्ट्ज। मतलब हम अपनी मर्जी से उसकी फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक हम उसको वेरी कर सकेंगे। सो गाइस, बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब के लिए कीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।